चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी का एक और वीडियो के साथ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन पर स्वागत है। और आज हम जो बहुपद वाला टॉपिक है पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में आए हुए उनको सोल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन अब बचे हैं उनको आज वाली क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिए थे। अब ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक समीकरण दी हुई है ए एक्स प्लस 2y बराबर 15 और एक समीकरण है 2x प्लस बी वाई बराबर 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है जहाँ चरों के मान समान परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। ठीक है, अब यहीं से आपको उत्तर आएगा जहाँ पे चरों के मान क्या है, समान है परंतु विपरीत चिन्ह वाले। अब इसमें चर क्या है, देखो मैंने आपको बताया था एक्स वाई ये क्या होते हैं, चर होते हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कहा कि चरों के मान क्या है, समान है लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत। अब हमको जो एक्स है, अगर एक चर आपका एक्स है तो दूसरा चर क्या होगा, इसी के समान होगा, मतलब वो भी क्या होगा, एक्स होगा, लेकिन उसका जो मान है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है, तो अब आपके दोनों समीकरण उनमें इनके मान रख देंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स, और वाई की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं ए एक्स माइनस 2x। ठीक है, बराबर 15, और एक समीकरण वहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस बी एक्स बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2 बराबर 15। यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो 2 माइनस बी बराबर 25। ठीक है, अभी अपने पास क्या गई, दो समीकरण आ गई, और अपने पास चर कितना है, ओनली एक है। तो क्या इसको अब जो मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जो समीकरण एक है इसमें समीकरण दो का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जिससे क्या होगा, अपना x कट जाएगा और a और b में समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो भाग दे लो, a माइनस 2 बराबर 15, भाग देंगे मतलब नीचे लिख देंगे इनको बट्टा में। इसके नीचे आ जाएगा x 2 माइनस बी बराबर 25। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, ये 5 से 5 3 15 पचम 25, 5 को इस साइड लेकर आएंगे, ये इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है, 3 कितने इसको ऊपर ले जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो देखो 5 को ऊपर लेकर गए तो क्या हुआ, 5 ए माइनस 2 से गुणा हो तो 5 दूनी 10 बराबर 2 माइनस बी है जो नीचे वाला, इसको 3 की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 बी। ठीक है, ये होगा 5 ए प्लस का 3 बी बराबर में 16। ठीक है, देखो आपको ये पूछा था इसमें इसका मान क्या होगा, तो नो में क्या होगा आपका आंसर, ए। ठीक है, इसी का मान पूछा था ना आपको, देखो क्वेश्चन में 5 ए प्लस 3 बी का मान। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 7, एल्फा की क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7, एल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो ए और बी किस बहुपद समीकरण के शून्यंक है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी समीकरण की क्या है ये शून्यंक, तो हमको किसका मान चाहिए, किसी भी समीकरण के शून्यंक है तो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा का मान निकाल कर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था एल्फा प्लस बीटा तो अपने को दे रखा है पहले से, अपने को एल्फा प्लस बीटा ये तो अपने को दे रखा है क्या है 3, लेकिन एल्फा बीटा नहीं दे रखा। तो एल्फा बीटा किससे निकालेंगे, देखो अपने को ये मान दिया हुआ क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ, तो हम लिख देंगे एल्फा प्लस बीटा की क्यूब, तो क्या होगी, एल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब प्लस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्यूब का। अब देखो इसमें सब मान रख दो, एल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पता है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 की क्यूब क्या होगा 27 बराबर। अब एल्फा का स्क्वायर प्लस एल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का मान अपने को पहले से दे रखा है क्या है 7 प्लस, अब इसका मान क्या है 3 एल्फा बीटा, ये अपने को पता नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, और एल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, ये वापस लिख लिया। 7 इस साइड आएगा तो ये हो गया 20 बराबर, ये 3 इसी का होगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 एल्फा बीटा। तो ऐसे एल्फा बीटा का मान क्या आ गया अपने पास 20/9, और एल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास 3 पहले से ही है। अब देख लो जो भी समीकरण दिए हुए चारों उनमें देख लो कि अल्फा बीटा क्या है। जैसे समीकरण नंबर 1 में चेक करो, एल्फा प्लस बीटा कितना होगा, एल्फा प्लस बीटा का मैंने बताया था माइनस बी अपोन है, तो माइनस का 20/9 होगा, तो यहीं पे हो गया गलत। फिर बी का चेक करो क्या होगा, 20/9 होगा, यहीं पे गलत हो गया। सी का चेक करो
तो सी का क्या होगा, पहले से माइनस सी में अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, जो समीकरण 3 सी वाला ना, इसमें देखो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 27 है, ठीक है, बटा में ए कितना है 9, तो ये कितना आ गया 3, ठीक है। इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अल्फा बीटा का मान निकालना, वो क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना है 20, ए का मान 9, तो कितना हो गया 20/9, ये भी बात सही है। तो अपना क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 10 में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो 11 नंबर 11 का क्वेश्चन आपका, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x-3 एक्स प्लस 1 और x-2 से विभाज्य हैं, तो ए और बी का मान देखो, ठीक है। मैंने आपको भागफल में बताई थी कि कोई भी समीकरण x प्लस ए से अगर विभाज्य है, ठीक है, तो उसका जो शेषफल होता है वो किससे आएगा, अगर भाग देंगे x प्लस ए का, तो उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, x प्लस ए बराबर 0 और x बराबर क्या होगा -a, तो उसमें अगर हम -a रखेंगे वही क्या होगा उसका शेषफल। तो देखो अपने को दो बात यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, इसको वापस क्लियर कर दो, ये आपको बताया हुआ भागफल में, ठीक है। अब देखो अपने पास दो बात है, एक तो x प्लस 1 से क्या है विभाज्य, विभाज्य का मतलब इसका भाग जा रहा है उसमें पूरा पूरा, अब भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, लास्ट में 0 बच जाएगा। तो अब देखो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -1, समीकरण में हम क्या रख देंगे -1 रख देंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे 0 के। अब देखो a -1 की घात 3 प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस 4 और -1 माइनस का 3 बराबर 0, यही आएगा ना। देखो माइनस का a प्लस b पूरी हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 7 को माइनस का 3 की जगह माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आ गया b माइनस a बराबर 7, एक समीकरण आ गई। फिर ऐसे ही x-2 से क्या है विभाज्य, यहाँ से x-2, ठीक है, से भी क्या विभाज्य, तो यहाँ से इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2, समीकरण में क्या रख देंगे 2। अब देखो x 2 की क्यूब क्या होगी 8, ठीक है, प्लस b 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 4 दूनी 8 -3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ गया, ठीक है, ये a है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 8a प्लस 4b और यहाँ से क्या बचा प्लस का 5 बचा, उसको उस साइड भेज दो, चलो माइनस का 5, ठीक है। अब दो समीकरण आ गए अपने पास, एक और समीकरण 2। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करना है, एक किसी भी एक वाले को क्या कर लेना है बराबर कर लेना, जैसे इसमें हम a है इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब बराबर करने के लिए जो समीकरण 1 है इसको किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, समीकरण को, समीकरण है ना, इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो देखो 8 से गुणा करो तो क्या होएगा माइनस का 8 है, ठीक है, ये रहा, b से होगा तो प्लस का 8b बराबर, और 7 को 8 से करेंगे तो 56, यही आएगा ना। देखो ये कट गया, ये हो गया 12b बराबर, ये हो गया 51, तो b बराबर क्या हो गया 51/12, ये 3 से कट रहा ना, ठीक है, 17×3 = 51, 3 चौक 12, तो 17/4 किसका मान आ गया 17/4 बी का। अब देखो इसमें बी का मान 17/4 सिर्फ समीकरण, तो ए वाला ऑप्शन अपना इसी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। आपको ए का मान निकालना ही नहीं है, सीधा आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का, यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए और 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। अब इन दोनों में क्या है कि एक गुणनखंड क्या है कॉमन है दोनों का, ठीक है, तो आपको उसका मान बताना है, ठीक है। अब आप वो गुणनखंड क्या मानोगे, ठीक, देखो वो गुणनखंड हम क्या मान लेते हैं, जैसे x माइनस के मान लेते हैं, ठीक है, कि ये इसका क्या एक गुणनखंड, मतलब ये क्या इसका एक रूट है। अब आप कुछ को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमने x माइनस के क्यों माना, देखो इसको छोड़ो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रूट होता है उसको हम कैसे मानते हैं अल्फा बीटा, ऐसे तो मानते हैं। ऐसा मान लो कि एक रूट है जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में क्या है कॉमन है वो रूट, इसमें भी उसका पूरा भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, ठीक है, और क्या बच रहा है शून्य बच रहा है, रू और उसका मान रखने पे वो इसका क्या शून्य का है, रूट है, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। मान लो कि इसका रूट अल्फा है, के छोड़ दो, ठीक है, मैंने बताया था रूट को अल्फा मानते हैं। अब रूट अल्फा तो अल्फा कैसे निकलेगा, ऐसे तो लिखेंगे हम इसको, जैसे x माइनस अल्फा क्या हो गया एक गुणनखंड हो गया, फिर इसको हम बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अल्फा, ऐसे ही लिखते हैं ना। कोई भी रूट है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो गया उसका गुणनखंड हो गया, समझ गए। जैसे इसका रूट है कोई भी है, उसका रूट x का जो शून्य का जैसे मान लीजिए 4 है तो उसको हम x माइनस 4 लिख सकते हैं ऐसे। जैसे देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, देखो ये किससे विभाज्य था x प्लस 1 से, मतलब x प्लस 1 है इसका रूट है, और यहाँ पे अल्फा का मान क्या आया x बराबर क्या लिखिए हमने -1, तो -1 क्या हो गया इसका रूट हो गया, और x प्लस 1 क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया, बस वैसा ही यहाँ पे हुआ है, ठीक है, समझ गए होगे। इसका रूट तो क्या है अल्फा,
अल्फा तो क्या इसका रूट है और उसका गुणनखंड क्या होगा एक्स माइनस अल्फा, यही होगा ना। ठीक है, तो हम इसका रूट क्या मान लिया हमने, अल्फा रूट मान लिया। अब ये रूट अल्फा ये क्या दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब इसका मान दोनों में रखने पे क्या करेगा, ये दोनों समीकरण को में अगर हम अल्फा रखेंगे इसका मतलब ये दोनों समीकरणों के मान क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। इसीलिए तो वो इसका रूट है, रूट उसी को तो कहते हैं जो समीकरण में उसका मान रखने पर वो उसका शून्य कर दे, वही क्या होता है उसको शून्य कहते हैं, शून्य भी कहते हैं रूट भी कहते हैं। ठीक है, और देखो ये पहली वाली समीकरण है, इसमें अल्फा लिख दो, 2x की जगह अल्फा लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस ए। ठीक है, बराबर शून्य। और जो ये इसका भी ये क्या है रूट है अल्फा, तो इसको भी ये शून्य करेगा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी बराबर शून्य। देखो दोनों समीकरण इसके बराबर है शून्य के, तो ये समीकरण एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस ए बराबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी। अब देखो ये 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर कट हो गया, ए बी को इस साइड ले तो ये हो गया ए प्लस बी बराबर 3 अल्फा को उस साइड लेके गए, ये हो गया 4 अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो गया ए प्लस बी बट्टा 4। हमने अल्फा का मान निकाल लिया ना, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी बटा 4, तो आ गया रूट, ये दोनों समीकरण का रूट है। और गुणनखंड निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, तो एक्स में से इसको क्या कर देंगे माइनस, एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टा 4, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। और मैंने बता दिया कि ये गुणनखंड एक्स से हमने माइनस क्यों किया है, ये मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में भी। देखो जिस तरह से एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ये क्या है गुणनखंड है, और रूट क्या होता है इसको जीरो के बराबर लिखते हैं तो बराबर जाता है, वो होता है रूट। तो यहाँ पे हमने रूट अल्फा लिखा है और उसको एक्स में से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आपको आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब बेसिक जिसका अच्छा है उसके लिए तो ठीक था, वैसे हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का। ठीक है, सभी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के हैं, मैंने इसमें आगे पीडीएफ में आप देख लेना 2020 में आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2018 फर्स्ट ग्रेड में आया। देखो ए के किस मान के लिए बहुपद, ये बहुपद दे रखा आपको और बहुपद x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है। अब ठीक है, आपको घात कौन सी घात में दिए हुए हैं, 3 की घात में दिए हुए हैं, और क्या दे रखा है इन दोनों में जो शेषफल है वो क्या रहता है समान रहता है x माइनस 1 से भाग दिया जाने पर। अब मैंने आपको बताया था कि x माइनस ए से किसी को भी भाग देंगे तो उसका जो शेषफल वो क्या होगा, वो वही होगा x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1। तो इसमें x का मान अगर 1 रखेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा उसका शेषफल होगा। अब दोनों समीकरण में x बराबर 1 रख लो। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि समान आता है शेषफल, तो जो भी शेषफल आएगा वो क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो दोनों समीकरण में x की जगह 1 रखकर एक दूसरे के क्या कर देंगे समीकरण को बराबर कर देंगे। देखो 4 ए की क्यूब माइनस ए 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बराबर 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस ए। ठीक है, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया माइनस का ए, ये हो गया 2 में से गए तो प्लस 1 बराबर ये क्या हो गया 7 3 10 में से 8 गए तो 2 बच गया प्लस में ए। अब 2 को इस साइड लेकर आएंगे, ये कितने इधर 5, 2 आए तो 5, इसमें से 2 गए तो कितने बचे 3, ये ए उस साइड जाएगा तो हो गया 2a, ए का मान क्या जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया बी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे आसान ही था, भागफल प्रमेय है जो अपनी उससे हुआ है, लगभग आपके 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे वो भागफल प्रमेय के आने के चांस है। बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के थोड़ा कर देंगे लेंथी, लेकिन आएगा भागफल प्रमेय से। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स एक्स माइनस 2, इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था जब कोटि बताई थी। तो इसकी कोटि 2 है, 2 कोटि होंगी तो उसमें शून्य भी कितने होंगे 2 होंगे, 2 घात वाला है, 3 घात वाले में 3 शून्य होते हैं, 4 घात वाले में 4 होते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट 2 करना था, वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था आरपीसी ने किस वजह से कि ये पता नहीं, 2025 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुपद दे रखा है, अब ये देखो इसकी 4 घात है तो इसके कितने शून्य निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे ना। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 प्लस माइनस रूट 3 है, इसके 2 शून्य तो आपको दे दिए। 2 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब होता है एक तो है 2 प्लस 3 और एक है 2 माइनस का ये रूट 3, इसके 2 शून्य का आपको दे दिए। ये पूछ रहा है कि इसके 2 और भी शून्य का वो बताओ आप। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको भाग देना आना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन होगा। देखो इसके 2 शून्य दे दिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, देखो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बराबर 4। ठीक है, और अल्फा बीटा का मान क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 गुणा 2 माइनस रूट 3, ये क्या होगा ए, इसमें देखो ए माइनस बी
और ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये ए का मतलब 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस बी का मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो अल्फा बीटा का मान 1 हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो अब इससे हम क्या बनाएंगे, अपने पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है। मैंने आपको जो सबसे एंड में बताया था कि अपने पास अगर 2 मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो हम उससे क्या बना सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और मैंने उसका आपको फॉर्मूला भी बताया था, और फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4x प्लस अल्फा बीटा का मान 1। ये आप क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब ये आपके पास एक समीकरण आ गई, एक इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। ठीक है, ये वाली, और ये दोनों ही, ये जो अल्फा बीटा है इसके भी रूट है और इस समीकरण के भी रूट है। ठीक है, तो अब देखो ये समीकरण समीकरण 2, इसको ये समीकरण 1 है, इसमें अगर हम इसका क्या देंगे, भाग देंगे, तो उससे क्या होगा, अपने पास एक और समीकरण आ जाएगी और उससे हम क्या कर लेंगे, रूट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसका इसमें भाग जाएगा तो जो भी भाग फैलाएगा वो क्या होगा, उसका गुणनखंडी होगा। ठीक है, देखो आपको थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये लेंथ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो इसमें जो एक समीकरण है 4 घात वाली समीकरण है। ठीक है, आपको थोड़ा सा साइड में बताता हूँ मैं। ठीक है, इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। अब 4 में से 2 रूट अपने को दिए हुए हैं, उन 2 रूट से हमने एक समीकरण ये निकाल ली, समीकरण 2। ठीक है, अब ये उन 2 रूट से निकली है, और जो 4 रूट वाली समीकरण है जो पहली बड़ी क्वेश्चन में दी हुई है वो भी उन 2 रूट से आती है। ठीक है, उसमें बस रूट 4 होंगे, लेकिन वो जो दो अपने को क्वेश्चन में 2 रूट दिए हैं वो भी उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो उसी के रूट हैं, और समीकरण 2 को भी वो क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन वो 4 घात की, ये क्या है, 2 घात की है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 घात वाली है ये 4 घात वाली में इसका क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। ये क्या, उसी का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब जैसे इसमें इसका भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या होगा, इसका दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। देखो जैसे समझने के लिए, जैसे एक वो समीकरण आपको 8 है, हमने इसके जो रूट है उसी से एक निकाल लिया 2। अब 2 को इसमें भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो 4 और 2 ये क्या हो गए, 8 के गुणनखंड हो गए ना, 4 और 2। इसी तरह से ये सवाल होगा। ठीक है, देखो आपको भाग दे के दिखाता हूँ। ऊपर तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि बड़ा भाग होगा, नीचे दे के दिखाता हूँ। तो आपका क्वेश्चन में है x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। ठीक है, अब देखो कैसे देंगे, मैंने कहा था सबसे पहले वाली संख्या को अपने को बराबर लाना है, तो इसको x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला इसको करेंगे x² से गुणा। ठीक है, तो क्या होगा, x⁴ फिर माइनस 4x से करेंगे तो माइनस का 4x⁴ प्लस x का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो माइनस प्लस माइनस ये कट गया पूरा, ये कितने हो गए, 6 में से 4 गए तो माइनस के 2x⁻3, ये माइनस माइनस जुड़ गए तो कितने हो गए, 27x का स्क्वायर। और देखो उसमें x का स्क्वायर है, इधर माइनस 2x³ तो किससे गुणा करेंगे, माइनस के 2x से, क्या हो गया, माइनस 2x³। 4 से करेंगे तो माइनस माइनस होगी प्लस, 4 दूनी 8 और x का स्क्वायर, और फिर माइनस के 2x। ठीक है, ये देखो ये कट गए, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गए। ठीक है, इधर क्या बचा, माइनस माइनस होकर प्लस हो गए, कितने आ गए, 35 x का स्क्वायर, और ये साइन किसका आएगा, माइनस का, और इधर आ गए प्लस के 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो ऊपर वाला 138x है उसको ले आएंगे नीचे, तो 138 और 2 इसमें पहले से है तो कितने हो गए टोटल, 140x। ठीक है, समझ गए 140 कैसे हुए, 2 तो यहाँ पे थे। अब नेक्स्ट इसको नीचे लाएंगे 138 को, तो 140 हो जाएंगे टोटल। अब देखो अब भाग दो तो किसका जाएगा, -35। ठीक है, -35 का भाग जाएगा इसमें, ये 35 पे आ जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि इधर भी 3 संख्या है और इधर भी 3 है। अब पूरा पूरा भाग जाएगा, देखो -35 से गुणा करो, -35 x का स्क्वायर हो गया, -35 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 140x और -35, और ये कट के क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, चला गया भाग। फिर ये अपने पास क्या गया, एक और गुणनखंड आ गया जो भाग फैलाया ने। अब इससे आप निकाल लो। ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो टुकड़े करेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7x प्लस का नहीं होगा
एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7x माइनस का 35 टुकड़े हो गए ना। 5x में से 7x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा माइनस का, हो गए टुकड़े इस वाले के। ठीक है, और टुकड़ों को चेक भी कर सकते हैं, तो 7 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, और इसको देखो इधर भी क्या है 35 ही। इसको x का जो गुणांक होता है स्क्वायर का वो एक ही है, ज़्यादातर एक ही रहता है, ये भी 35 है। इसका मतलब अपने टुकड़े भी क्या है, सही है। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 5, इधर से माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 5, इधर से x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, और एक आएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5। तो ये दो रूट आ गए 7 और माइनस के 5, 7 और माइनस के 5। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, आपको थोड़ा इसको अच्छे से समझना तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका अलग ही है, इसको इधर कर दो। 16 वाले को करते हैं। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या 4 गुणा 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 11 से विभाजित है, तो अक्स और वाई कहाँ। तो देखो ये वैसे तो बहुपद का क्वेश्चन ही नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। देखो 11 से विभाजित होने का नियम होता है कि जो जो सम नंबर पे जो संख्या रही है और जो विषम नंबर पे संख्या रही है उनको जोड़कर उनका अंतर निकालते हैं। अगर या तो वो शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 3 वाई और 7, तो जैसे ये और ये फिर अगर आगे होती तो ऐसी जुड़ती है और जो ये वाली ऐसी जुड़ती। ठीक है, समझ गए, इनको जोड़ के निकालेंगे। देखो 1 और वाई कितने हो गए, 1 प्लस वाई, और ये 3 और 7 कितने हो गए 10। अब देखो अब इनको माइनस करिए तो अपने पास या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब 11 से विभाज्य क्या क्या, या तो 11 खुद है या फिर 22 33 इस टाइप से। अब देखो अब यहाँ पर क्या संख्या है कि अपने पास या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 33 कुछ भी आ जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वाई है, वाई की एक सिंगल संख्या जो क्या हो सकती है, 0 से मैक्सिमम 9 हो सकती है। अगर हम मैक्सिमम 9 लेंगे तभी ये हाईएस्ट 10 तक ही जा सकती है, 11 तो ये कभी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 9 भी लेंगे तो 9 और 1 10, और फिर उसमें से 10 को माइनस भी करना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वाई का मान हम क्या लेंगे 9, वाई बराबर क्या लेंगे 9। और क्यों लिया है, क्योंकि 11 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। शून्य कब होगा, जब वाई का मान हम 9 लेंगे। तो वाई का मान अपने पास आ गया 9, तो संख्या आ गई 1397। और ठीक है, इसमें से 984 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली संख्या भी आ जाएगी। कितने बचे, 3, इधर से गए 1, और ये क्या बच गए 4, तो ये 1 भी आ गया। ये बीच वाली जो अक्स है ये क्या है, 1 है, और इसमें ये पूछा एक्स प्लस वाई, तो 9 प्लस ये क्या हो जाएंगे 10। ठीक है, तो इसका एक वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, ये जी क्वेश्चन था, बस आपको 11 से भाजकता का रूल पता होना चाहिए। अब आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि x माइनस 1 क्या इसका एक गुणांक है, इसका एक गुणक है या गुणनखंड है, कुछ भी मान लो, तो k का मान बताना है। सीधी सी बात है, इसका गुणांक है तो भागफल पर में लगा देंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इसमें 1 रखेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, इसका गुणक का मतलब इसका भाग पूरा जा रहा है इसमें, तो इसका मान 0 आना चाहिए। तो 4 x की जगह 1 रखेंगे, 1 की क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0, ये 4 से 4 कट गया, k बराबर माइनस का 3। ठीक है, सी वाला हो गया, भागफल पर में से इसका आंसर होगा। ये बहुपद दिया हुआ को अक्ष से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, 150 आता है, तो ए का मान अब देखो अक्ष से विभाजित कर रहे हैं, इसको अक्ष प्लस 0 भी लिख सकते हैं क्या, अक्ष अक्ष को अक्ष प्लस 0 भी लिख सकते हैं यहाँ से, अक्ष बराबर 0। तो इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा शेषफल, शेषफल पर में लगा देंगे, अक्ष की जगह 0 रख देंगे, शेषफल पहले से दिया हुआ 150, तो लगा दो 2, ये हो गया पूरा 0, प्लस ए, ये हो गया पूरा 0, माइनस का 75, ए बराबर शेषफल 150 आ रहा है, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, ए बराबर 150 बटा 75, वो भी माइनस के, तो ए का मान क्या आएगा माइनस का 2। तो इसमें क्या होगा बी, शेषफल पर में लगा देंगे सीधी x प्लस 0 लिख के। ठीक है, 19 का क्वेश्चन है, यदि बहुपद ये शून्य का अल्फा बीटा है और ये मान आपको दिया हुआ है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो के का मान बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत बार करवा दिया, आप अपने आप खुद कर लेना हो रहा की तरह। ठीक है, इसमें देखो अल्फा बीटा अपने को दिया हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर उस सूत्र से निकाल लेंगे और उसका मान इसमें रख देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा आपका। ठीक है, 20 का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तो धनात्मक पूर्णांक में अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है, अल्फा का 3 है, और बीटा का क्या है
5 है। अब अल्फा और बीटा का बताना है, ठीक है। अब ये अब देखो सीधी सी बात है, ये भी क्या है, न्यूनतम अभाज्य क्रम वो 3 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो अल्फा क्या होगी, 3 से विभाजित हो रही है, क्या होगी, वो क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी। और जो बीटा है ये भी क्या होगी, क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। दोनों विषम विषम जुड़ेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या। और जो सम संख्या होती है उसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। कोई भी सम संख्या वो 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, वैसे कोई इससे बीजी व्यंजक प्रश्नावली से रिलेटेड नहीं है, वैसे देखे तो रिलेटेड है भी और नहीं भी, दोनों ही काम है, ठीक है। संख्या पत्ती जैसा क्वेश्चन है। ये हो गए। अब आपके जो रैखिक समीकरण से कुछ सवाल आए थे वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके मैंने आपको जो बताया था, ए और बी वाला 2 रेखा समीकरण होती है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है या संपाती होती है। तो उसमें कंडीशन बताई थी मैंने आपको कुछ, ये 4 क्वेश्चन है, ये उसी कंडीशन पर आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको समीकरण दे दिए 2, और क्या पूछ रहा है, इसके क्या है, अनंत हल है। देखो मैंने अनंत हल का बताया था कि अनंत हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होते हैं, तो क्या होता है, अनंत हल होता है, ठीक है। तो इनमें कौन सी बात सत्य है ये पूछ रहा है। देखो अनंत हल a1 a2 उधर से रख दो, जो अक्ष के गुणांक होते हैं वो होते हैं a1 a2। पहले समीकरण में 2 है, नीचे वाली में 2 है। ये हो गया 3/a+b, ये हो गया 7/28। अब क्या इसमें बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है। देखो कोई भी इसमें से एक आप उठा लो, और क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको उठा लो, 28 को इधर लाए तो 3 से गुणा, 84 बराबर 7a+7b। 7 को कॉमन लेके 84 में भाग दे देंगे तो a+b बराबर 12, ठीक है। इससे तो ये नहीं आ रहा, दूसरा उठा लो और कोई, इसको उठा लो, ठीक है। इससे क्या आ रहा है इसका मान, ये तो कट ही रहा है वैसे भी। इससे आ गया 1/a बराबर 7/28। इस वाले को उठा लो, देखो 7/28 और यहाँ से 1/a, यहाँ से a का मान क्या आ गया, a बराबर आ गया 4, a बराबर 4 आ गया। और b का मान क्या आ जाएगा, b का इससे आ जाएगा a+b बराबर 15, तो b बराबर क्या होगा 8। अब देख लो b का मान a के मान से डबल है, ठीक है। आ गया आपका उत्तर, b बराबर क्या होगा 2a। एक में क्या होगा आपका आंसर b। सीधे आपके जो a1 ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, मैंने बताए थे 3 कंडीशन होती हैं। अनंत हल होता है तो सब क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर सिर्फ एक ही हल होता है तो उसके लिए अलग होता है, और कोई भी हल नहीं होता है तो उसके लिए अलग होता है। 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ठीक है। यदि a 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बनती है, तो a-b बराबर 36 है, तो a+a भी ठीक है। संख्या पत्ती जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी संख्या होती है, अगर देखो 2 अंकों की संख्या होती है ना, 2 अंकों की, उनको सबसे पहली बात उनको लिखते कैसे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है तो उनको कैसे लिखते हैं, 10x+y ऐसे लिखते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो कुछ भी ले लो, आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे 56 है, इसको मान लो x, इसको मान लो y। अब देखो यहाँ इसमें लिखो 10, x की जगह क्या लिखो 5, प्लस y की जगह लिखो 6, क्या हो गया 10×5 = 50 + 6, 56 आ गया ना। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है तो इसमें क्या है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बनती है। अगर इसको बदल देंगे इनको तो 10y + x, ये भी क्या एक अभाज्य संख्या है। और a का मान क्या है, b से बड़ा है, और a - b क्या है 36 है ये संख्या। तो a - b ये संख्या क्या है, a है, ये संख्या क्या है, b है। a - b बराबर 36 है, तो इसको इससे माइनस करो, देखो 10x + y माइनस का 10y माइनस का x बराबर क्या है 36, ठीक है। देखो ये हो गया 9x - 9y बराबर 36। ऐसे x - y बराबर 36, ठीक है। x - y का मान क्या गया 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंतर क्या 4 है। जैसे सबसे छोटा संख्या क्या आएगी, तो 5 और 1, इनका अंतर 4 आएगा, क्योंकि 1 से नीचे तो क्या आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है। 5 1 ये क्या होगी 51, इसकी उल्टी क्या हो गई पलटने पे 15, ठीक है। तो 51 है अभाज्य, लेकिन 15 क्या है अभाज्य नहीं है। उसके बाद में हम क्या लेंगे 62, इनका भी अंतर क्या है 6 और 2 का अंतर 4 है, और इसका उल्टा 26, ये भी क्या है भाज्य नहीं है। फिर हम लेंगे क्या लेंगे 7 और 3, ये क्या है भाज्य, और इसका उल्टा क्या 37, ये भी क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अपनी संख्या क्या आएगी 73 और
73 आ गई और इसकी उल्टी 37 होती है। ठीक है, उल्टी संख्या, ठीक है, 73 की उल्टा मतलब अंकों को बदलना। 3 और 7 हो गए, दोनों ही क्या है, भाज्य हैं, तो इनको जोड़ लो। इनमें क्या पूछा है, a प्लस बी का मान ही पूछा है और a माइनस बी 36 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 73 में से 37 घटा दो, कितना है, 36 ही आया ना। तो अपनी क्या है, ये संख्या एकदम राइट है। a प्लस बी को जोड़कर लिख दो, अब कितना हो गया, 110। तो आपका आंसर क्या हो गया, 110 हो गया। और इसके लिए एक थोड़ी शॉर्टकट विधि भी अगर किसी को ध्यान में हो, एक छोटी सी बात है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, कोई भी एक अभाज्य संख्या होती है, कोई भी एक अभाज्य संख्या हो और उसको संख्या होती है जो उसकी, उसके जो अंक होते हैं उनको उल्ट दिया जाए आपस में। जैसे कोई भी संख्या जैसे 73 है, जिसको उल्ट दिया जाए मतलब 37 कर दिया जाए, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग होता है, दोनों संख्याओं का क्या होता है, योग, वो क्या होता है, 11 से भाज्य होता है। हमेशा होगा ऐसा, हमेशा कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो आप सीधा, अगर आपको ये वाली बात पता है तो आप डायरेक्ट जो भी ऑप्शन है उनमें 11 का भाग दे के देख लोगे। और ऐसी संख्या क्या, ओनली ए वाली एक ऐसी संख्या है जो इस बात को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें आपको ये एक समीकरण दे रखा है और अक्स के सभी मानों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें अक्स का मान बताना। अब देखो 1 माइनस अक्स का स्क्वायर, ठीक है, अक्स को सर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, अक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा समीकरण बन गया, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। एक का स्क्वायर भी क्या होता है, एक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। ये वाला समीकरण बन गया। ठीक है, अगर ऐसा समीकरण हो तब इसमें अक्स का मान क्या होता है, हमेशा माइनस ए से क्या होता है, बड़ा, और ये इसका मान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, एक अपने पास, तो एक जगह एक लिख देंगे। ठीक है, प्लस का एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, सी वाला हो जाएगा। ये ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, अक्स का मान माइनस एक से बड़ा या फिर बराबर हो, और जो प्लस एक है उससे छोटा या उसके बराबर हो, तभी क्या होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा, अक्स के स्क्वायर की क्या होगा, बराबर या फिर बड़ा होगा। ठीक है, सीधा सा एक फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना है ऐसा कैसा। यहाँ से क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला सबसे लास्ट है, के किस मान के लिए समीकरण का समूह का एक ही परिणाम होगा, मतलब इसका क्या होगा, एक ही हल होगा। ये मैंने आपको लिखाया था एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल मैंने लिखाया था, कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तब क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए के आ जाएगा, a2 का मान है 3, नॉट इक्वल टू किसके होगा, ये 2/1 के। यहाँ से के का मान किसके नॉट इक्वल टू आ जाएगा, 6 के। ठीक है, तो 4 वाले में क्या आंसर हो जाएगा, कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो अपनी कंप्लीट करते हैं, आपकी पूरे क्वेश्चन आपके जितने भी फर्स्ट ग्रेड में इस प्रश्नावली से आए हैं, जो आपके बहुपद, बीजीय व्यंजक, द्विघात समीकरण, व्यक्तिकरण, इसमें जितने भी है, समतल में रेखा का समीकरण, जो भी जितने भी आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इसमें करवा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। और किसी को जो ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट इसका मेथड होता है कि एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा या ए स्क्वायर से छोटा या फिर उसके बराबर होता है, तो उसका मान क्या होता है, माइनस ए और प्लस ए के बीच में रहता है। ठीक है, अब इस बात को अगर आप ऐसे समझ में नहीं पा रहे हो तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो, इसमें अपनी जो समीकरण आई थी वो क्या आई थी, कि एक्स स्क्वायर का मान है, ये क्या है, एक के क्या, या तो बड़ा है या तो उससे छोटा है एक से, या फिर उसके बराबर है। अब देखो, आप एक्स के कुछ मान रख कर देखो, जैसे एक्स की जगह 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। अभी देखो, ये एक के क्या है, छोटा है एक से, ये बात सही है। प्लस का एक रखो, एक का स्क्वायर रखो तो क्या होगा, एक ही होगा, और ये क्या है, एक के बराबर है, तो ये बात भी सही है। माइनस एक रखो, माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, तो ये बात भी क्या है, एकदम सही है। अब आप प्लस के 2 रखो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और ये एक के ना तो बराबर ना उससे छोटा, ये बात क्या होगी, गलत। ऐसे ही -2 का स्क्वायर रखो, ये भी 4 होगा, तो ये बात भी हो गई गलत। तो जो अक्स के मान है वो क्या होंगे, -1 से लेकर +1 के बीच में ही होगा, समझ गए। तो उसी प्रकार तो अक्स का मान क्या होगा, -1 से लेकर +1 के या तो उस बीच में होगा, 1 से बराबर हो गया उससे छोटा होगा, इसी तरह -1 के बराबर हो गया उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि अक्स का मान कितना है, -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आपको
होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और किसी भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकता है। उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऑलरेडी।